नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आज बात करती हूं कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं और जो पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर किन्हीं कारणों की वजह से उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने सब छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंटिन्यू देखिए और आपको सुनने में काफ़ी अच्छा समझ में आएगा कि क्या होता है बच्चों के साथ, पढ़ाई कैसे क्यों नहीं करते हैं। एक्चुअली कभी कभी होता है कि बच्चों का मन पसंद सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर जो बच्चे खेल में ज़्यादा लग जाते हैं वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत से चीज़ें होती हैं, जो आसपास का वातावरण होता है उस वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी, कुछ उपाय बताऊंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करती हूँ कि यदि सरस्वती माता की कृपा रहे तो वो कैसे रहे। तो सबसे पहले बच्चों को सुबह सुबह उठना, और उठने के बाद में अगर आप उनको एक जैसे कि आपने उनको अच्छी आदत डालनी है कि अपने बच्चों को हमेशा प्रे करवाएं, ज़रूर प्रे करवाएं। सबसे पहले तो अपने हाथ को देखकर प्रे करें, क्योंकि सरस्वती, लक्ष्मी और इस हाथ में रहती हैं, तो इसलिए लक्ष्मी और सरस्वती का वास रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को प्रे करवाएं जरूर उठने से पहले। फिर अर्थ माँ को, मतलब पृथ्वी को हाथ जोड़ के नमन करें, ये करेंगे। उसके बाद दक्षिण साइड में अगर मुख करके सिर्फ एक बात, अपने पितरों को प्रणाम जरूर करें, उनसे आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि संस्कार बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी होता है। और सुबह सुबह अगर आप ये सब करा रहे हैं अपने बच्चों को उठते उठते, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि नहा धो के करें, ये सब ओनली उठने के टाइम पे आप कह दीजिए बेटा 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आप जो है ये सब कार्य करें। उसके बाद वो नहा धो रहे हैं, और जब भी नहा रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुरंत उठ के नहा ले। जब उनको नहा चुके, उसके बाद उनको सूर्य को देख के जल जरूर चढ़वाइए। उसमें मीठा पानी का कहते हैं कि अगर सूर्य देवता को आप मीठा जल चढ़ाते हैं तो जो है बच्चों का पढ़ाई में काफ़ी अच्छा मन लगता है और उनमें तेज बना रहता है। आप उसमें आपको बोलना, बच्चों से जो गायत्री मंत्र का जाप कराना है, आप बच्चों से जाप कराइए गायत्री मंत्र का, और उनसे बहुत सी चीज़ें ऐसी बोलनी है, आपको करवाना है जो आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपके बच्चे पढ़ाई करने में ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद जो है सरस्वती मंत्र का भी जाप कराइए। सरस्वती बीज मंत्र भी बोल सकते हैं, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं सरस्वते नमः का जाप कर सकते हैं बच्चे, या फिर सरस्वती श्लोक कोई भी बोल सकते हैं बच्चे। नहीं बोल पा रहे हैं कोई बात नहीं, तो ओम सरस्वते नमः का ही जाप कराइए। सरस्वती यंत्र एक ले लीजिए। देखिए, सरस्वती यंत्र है, इस यंत्र को आप अपने हाथ, बच्चों के हाथ में, जैसे वो लेफ्ट हैंड में रखे, राइट हैंड से उसको ऐसे रख ले, ढक दें। उसके बाद वो जाप करे 2 मिनट, ओम सरस्वते नमः या ओम ऐं ह्रीं सरस्वते नमः, या फिर सरस्वती श्लोक जो भी उनको पसंद है वो उनको बुलवाइए। उनको देखिए कि वो करेंगे। अगर आप पेरेंट्स चाहेंगे तो बच्चे बहुत कुछ करते हैं, उनमें ये संस्कार डालिए। अगर नहीं डालने हैं तो डालने की कोशिश कीजिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये करेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लस मैं ये कहूँगी कि फिर उसके बाद आप अपनी स्टडी टेबल, जो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, बच्चों का कमरा उत्तर साइड में होना चाहिए, और बच्चे जिस जगह पढ़ रहे हैं वो कोना होना चाहिए पश्चिम और उत्तर का कोने में आप उनका स्टडी टेबल बनाइए। या फिर अगर बाई चांस स्टडी टेबल नहीं है और कहीं उस पर पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको उत्तर साइड में बैठाइए, और पूरब की साइड में उनका मुंह होना चाहिए। मुख होने से पढ़ाई करने में मन लगता है, उनको बोरियत नहीं होती। देखिए, बच्चों का ज़्यादा फैलाव बुक्स का मत रखें, क्योंकि बुक्स अगर सामने आसपास में ज़्यादा ढेर सारी बुक्स रहेंगी तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बुक्स रख के ठीक है मैं पढ़ाई कर लूँगा। लेकिन नहीं, जिस सब्जेक्ट की आपको बुक ज़रूरत है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वही सब्जेक्ट की आप बुक उनके पास में रखें। इससे उनका कंसंट्रेट बढ़ेगा और वही चीज़ पढ़ेंगे तो उनको बोर नहीं होगा। ये भी ध्यान दीजिए। सुबह प्रातः काल अगर उठ के पढ़ना चाहते हैं बच्चे तो बड़ी अच्छी बात है, उसका ज़रूर कम से कम आधा
आधा घंटा भी स्टडी करते हैं तो स्मरण शक्ति बढ़ती है और बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक मैं और बात भी बता देती हूँ कि अगर आप 21 बादाम ऐसे ओम सरस्वती नमः का नाम लेकर खुद पेरेंट्स जागृत करते हैं उस बादाम को ओम सरस्वती नमः का नाम लेकर, तो उसको रोज एक बादाम स्टडी के बाद में जब स्टडी कर रहा हो तो आप देंगे किस दिन, इससे भी स्मरण शक्ति बढ़ती है और बच्चा जो है कंसंट्रेट करता है अपने वर्क पे। अच्छा, अभी बात करती हूँ फिर कि एक फिटकरी बच्चों के लिए कमाल हो सकती है। एक फिटकरी उनके पास में, उनके पॉकेट में आप छोटी सी फिटकरी रख दें ताकि वो जा रहे हैं तो उस पर पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें। फिटकरी क्यों रखी जाती है? क्योंकि उनके आसपास में इतनी निगेटिव चीज़ें होती है, क्योंकि बच्चे हर वक्त जैसे स्कूल जा रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं या फिर समझ लीजिए कि क्लासेस जा रहे हैं, ऐसे बच्चे जाते हैं तो उनको हमेशा निगेटिविटी आसपास में खींचती रहती है, उनका मन जो है भटकता रहता है। तो फिटकरी रखने से उनका मन में जो भटकाव है वो दूर होगा, धीरे धीरे करके, लेकिन होगा। कोशिश करेंगे आप पेरेंट्स, कोशिश करेंगे तो बच्चे धीरे धीरे करके उन सब चीज़ों को जो मैं बोल रही हूँ आपसे, अगर वो करते हैं तो उनको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ कि वो ठीक ही हो जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ अगर कोशिश करते हैं तो वो चीज़ उनको फ़ायदा करेगी, ज़रूर करेगी। और इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई करना छोड़ दें या फिर तब फायदा करें, तो ऐसा कुछ नहीं। फिटकरी रखने से और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं फ़ायदा करेगी। थोड़ा थोड़ा आप समझाएंगे बच्चों को तो वो चीज़ें अपने अंदर वो डालेंगे और उनको फ़ायदा करेगा। अच्छा, अभी बात करती हूँ कि फिटकरी रख दिया, ज़्यादा बुक्स नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको जैसे बताया। और स्टडी टेबल पे 3 मोर पंख जरूर लगा दें। मोर पंख क्यों? स्टडी टेबल पे या बच्चों की बुक के अंदर मोर पंख लगाते। पहले नहीं, हम लोग जैसे मोर पंख बीच में रख लिया करते थे और जो है ये समझ के कि जैसे कि ये हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेट बढ़ता है और हमें जो है निगेटिविटी नहीं आती है। वो कैसे नहीं आती है? जैसे मोर पंख रखते हैं जब हम, तो जो है मोर पंख रखने की वजह से, मोर क्या है? मोर का पंख होता है। और राहु जो है, जैसे बच्चों की कभी कभी दशाएं, अभी पता नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों की कुंडलियां भी नहीं देखी जाती है, लेकिन कभी कभी राहु जैसे चीज़ें दशा के रूप में चलती हैं, बीच बीच में छोटी छोटी दशाएं आती हैं, तो उसमें हो सकता है या बड़ी दशा चल रही हो, वो कुंडली आप अगर एस्ट्रोलॉजर से दिखाना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि अगर आप कुंडली दिखा रहे हो तो फिर वो आपको बताएंगे कि राहु का, जैसे कि बच्चा 4-5 साल का हो गया है और आप उस स्टडी कराने जा रहे हो, पता चला राहु की दशा उसकी लग गई है, तो अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा रहे हो तो वो आपको बताएंगे कि भाई दशा चल रही है, तो इनका आप वो कर लीजिए, क्या पूजा पाठ करा दीजिए राहु की दशा का, ताकि इसको धीरे धीरे करके पढ़ाई में मन लगने लगे। क्योंकि राहु अगर आ जाते हैं दशा के रूप में तो फिर बच्चों का पढ़ाई करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो इसका एक सरल उपाय भी है कि आप मोरपंख रखें बच्चों के स्टडी टेबल पे, या फिर उनके बुक्स में, या फिर जो है कहीं वॉल पे चिपका दें। तो ऐसा करने से उनके पढ़ाई में कंसंट्रेट करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी उनको मज़ा आएगा। तो बहुत सी बातें हैं और आगे भी मैं इस टॉपिक को लेकर आती रहूँगी। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।